हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अमलगमेशन चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे दो एग्जिस्टिंग कंपनी होगी। एक एग्जिस्टिंग कंपनी जो है दूसरे कंपनी में जाकर मर्ज हो जा रही है, यानी अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का केस होने वाला है। और परचेज कैंसिलेशन क्वेश्चन में ही गिवन होगा, हम लोग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पेमेंट इक्विटी शेयर इशू करके ही होगा। मजे की बात यह है कि आज क्वेश्चन में ओल्ड कंपनी यानी ट्रांसफरी कंपनी के बुक में हम लोगों को कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा, यानी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि बैलेंस शीट के अंदर होते हैं, जिसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, आसेट साइड में देखने को मिलेगा। इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करना है ये हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, द बैलेंस शीट ऑफ जबलपुर पेंट लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014 को जबलपुर पेंट लिमिटेड का हमारा बैलेंस शीट है। और नीचे आइए तो ये हमारा भोपाल पेंट लिमिटेड का बैलेंस शीट है। क्वेश्चन कहता है, आइए मेन पार्ट क्वेश्चन का यहाँ है। 31 मार्च 2014 को भोपाल पेंट लिमिटेड मर्ज्ड विद जबलपुर पेंट लिमिटेड, यानी भोपाल पेंट लिमिटेड जो है ये जा करके जबलपुर पेंट लिमिटेड मर्ज हो जा रही है। तो भोपाल पेंट जो है ये हो जाएगा ओल्ड कंपनी और जबलपुर पेंट लिमिटेड ये हो जाएगा आपका न्यू कंपनी। 3,30,000 में पीसी तय किया गया है। परचेज कैंसिलेशन का पेमेंट इक्विटी शेयर 10-10 रुपये वाला देकर किया जाएगा। 12% डिवेंचर जो भोपाल पेंट का है वो कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल नंबर ऑफ 12% डिवेंचर जबलपुर पेंट लिमिटेड के डिवेंचर्स में 10-10 रुपये वाले में। जर्नल एंट्रीज हम लोग करने हैं बोथ द कंपनीज के बुक में, दोनों कंपनी के बुक में, और बैलेंस शीट हम लोग को बनाना है। और मर्जर का केस है ये जो अमलगमेशन है। आइए, तो पहला काम हम लोग को देखना है कि जबलपुर पेंट लिमिटेड जो है हमारा वो ओल्ड कंपनी है। ये रहा हमारा ओल्ड कंपनी जबलपुर पेंट लिमिटेड। इसी कंपनी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को हम लोग को टेक ओवर करना है। तो आइए देखते हैं एसेट्स क्या क्या है। तो आपका ये मशीन, फर्नीचर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इस एक्सपेंसेस को इसको हम लोग बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर कोई एसेट्स नहीं है कि हम लोग रियलाइजेशन में डालेंगे। रियलाइजेशन में डालेंगे तो रियलाइज कुछ होने ही वाला नहीं है। तो ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर देंगे, यानी भोपाल कंपनी लिमिटेड यानी ओल्ड कंपनी लिमिटेड ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने शेयर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, जैसे कि ये अपने रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स में। ऐसा ही करना है इसको। तो करीब एसेट्स हो गए आपके 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों एसेट्स ट्रांसफर हो जाएगा। इसको ट्रांसफर नहीं करना है। चलिए सारे एसेट्स को ट्रांसफर करना है। एसेट्स बाय नेचर डेबिट आइटम होते हैं बैलेंस शीट के अंदर। इसको जब दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएंगे। रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये पांचों एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू मशीन, फर्नीचर, इन्वेंट्री, मशीन, फर्नीचर, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसेबल और कैश। $2,75,000, 67,600, 157,900, 64,650 और 34,130। ये सारे एसेट्स ट्रांसफर हो जाएंगे 599,280, 599,280। सारा एसेट्स हम लोगों ने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। चलो जी, आप नरेशन लिख लेना प्लीज। बीइंग ऑल द एसेट्स ट्रांसफर्ड इनटू
रियलाइजेशन अकाउंट। अब सारे लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। लायबिलिटीज़ बाय नेचर क्रेडिट होते हैं और जब रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे तो सारे लायबिलिटीज़ डेबिट हो जाएंगे और टू रियलाइजेशन हम लोग करेंगे। लायबिलिटीज़ दो ही है, 12% डिवेंचर और ट्रेड पेबल्स। 12% और ट्रेड पेबल $1,50,000 और 91 to 40, टोटल करेंगे 241 to 40। चलो जी, 2 एंट्री हो गया। जनरली 7 एंट्री हम लोग करते हैं। पहला एंट्री सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर, फिर लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने का दूसरा एंट्री, तीसरे एंट्री में हम लोग पीसी का ड्यू एंट्री, चौथे एंट्री में पीसी का रिसिप्ट एंट्री, पांचवें एंट्री में पीसी को अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री, सिक्स्थ एंट्री हम लोग करते हैं रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके ट्रांसफर करने का एंट्री, और सातवां एंट्री हम लोग करते हैं सारे शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को अपने शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर करने का। इसमें एक और एंट्री होगा, आठवां एंट्री होगा जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो भी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का। 2 एंट्री कर लिया है। अब तीसरा एंट्री पीसी के ड्यू का एंट्री। जबलपुर पेंट्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू जबलपुर पेंट्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिजनेस टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट। 3,30,000 पीसी का अमाउंट डालना है, क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेट नहीं करना है। चौथा एंट्री होगा इक्विटी शेयर्स इन जबलपुर चौथा एंट्री के लिए इक्विटी शेयर्स इन जबलपुर पेंट्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी टू जबलपुर पेंट, टू जबलपुर पेंट्स लिमिटेड अकाउंट। ये 3,30,000 का पीसी का अमाउंट रिसीव हो जाएगा, हम लोगों ने शेयर रिसीव किया है। पांचवा एंट्री होता है जो शेयर हम लोगों ने रिसीव किया है ये अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन जबलपुर पेंट्स लिमिटेड अकाउंट। पीसी से ये आपका सेम ऑर्डर में 3 एंट्रीज होता है। एक पीसी के लिए ड्यू एंट्री होता है, पीसी को रिसीव करने का एंट्री और पीसी को अपने शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर करने का एंट्री। छठा एंट्री हम लोग करते हैं रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। आइए ये भी कैलकुलेट करके देखना होगा। देखो जी, तो एसेट्स टोटल 599, 280 का है, लेस लाइबिलिटीज 241, 240, ये लेस करते हैं। 599, 280 माइनस 241, 240, ये आता है 358.40।
358,040। अब हम लोग लेस कर देंगे पीसी 330 हम लोगों को मिला है। तो ये यानी नेट एसेट्स जो हमारा है, नेट एसेट्स इसको बोलते हैं नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स जो हम लोगों ने जबलपुर पेंट को दिया है वो 3,58,40 रुपये का, लेकिन बदले में पीसी तो हम लोग को कम ही मिला है, तो इतने का हो गया आपका लॉस। इस लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे 28,040 रुपया। इसको हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 28,040 रुपया। इसके बाद जितने भी शेयर कैपिटल हैं और रिजर्व एंड सरप्लस है उसको हम लोग अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। सारे के सारे ये आइटम हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखते हैं, शेयर कैपिटल हो या रिजर्व एंड सरप्लस हो, सबको जब हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में तो सारे के सारे डेबिट हो जाएंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस हैं जैसे कि, अच्छा हाँ जी ठीक है, कैपिटल रिजर्व है। इसके बाद स्टैट्यूटरी रिजर्व में है डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व, जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। चलो जी, तो ये हो गया आपका 3 लाख का है शेयर कैपिटल, 6,500, 4,850, 3,7,675 और 12,065 रुपये का टोटल करके हम लोग करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये हो जाएगा आपका 361.90, 361.90 ये ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये 7 एंट्री में ही हम लोग का काम पूरा हो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ओल्ड कंपनी बुक में एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, उसको भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा शेयर कैपिटल में। वो एसेट साइड होता है, एसेट साइड जो आइटम होते हैं वो डेबिट नेचर के होते हैं, ट्रांसफ़र करना होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट किसको करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू expenses on issue of debentures account, डिवेंचर्स अकाउंट। ये सॉरी, ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू, एक्सपेंसेस नहीं है। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स लिख देता हूँ मैं। चलो, यह है 3050। चलो जी, तो 7 के बदले 8 एंट्री, ये वाला जो है इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो यह नया एंट्री है, इस एंट्री पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, आइए।
तो ट्रांसफरर कंपनी के बुक में हम लोगों ने सारा एंट्री कर लिया। अब ट्रांसफरी कंपनी बोले तो न्यू कंपनी के बुक में एंट्री करेंगे। न्यू कंपनी के बुक में एंट्री बड़ा कम है। फर्स्ट एंट्री हम लोग करते हैं पीसी का ड्यू एंट्री। सेकेंड एंट्री में हम लोग सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर कर लेते हैं। मर्जर का केस है तो सारे रिजर्व और सरप्लस जो है उसको भी ले लेंगे, बस अगर जनरल रिजर्व है तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। इसके बाद पीसी का जो पेमेंट एंट्री हम लोग को करना है, इतना ही एंट्री हम लोग करते हैं। आइए चलो जी, तो ये बिजनेस मर्जर का केस है। तो पहला एंट्री होगा बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ भोपाल पेंट्स लिमिटेड अकाउंट। 3,30,000 पीसी का अमाउंट हम लोग यहाँ डालेंगे। इसके बाद जो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को टेक ओवर किया है, तो सारे एसेट्स को जो हम लोगों ने ले लिया है उसको बारी बारी से डेबिट कर देंगे। फर्नीचर इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसेवेबल, कैश, और जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मर्जर के केस में क्या है ना कि हम लोग सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को ले लेते हैं, साथ ही साथ जो रिजर्व एंड सरप्लस है जनरल रिजर्व को छोड़कर उसको भी टेक ओवर कर लेते हैं। उसी तरह से एसेट साइड में अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसको भी टेक ओवर कर लेना है मर्जर के केस में। परचेज केस में हम लोग नहीं लेते हैं इसको। आइए, तो ये आपका डिस्काउंट, इसको मैं दूसरे पेन से लिखूंगा ताकि आपको ये दिखे साफ साफ। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। चलो जी, इसके बाद सारे जो, अच्छा इसका अमाउंट कितना कितना है, 275, 65,600, सॉरी 67,600, 157,900, चलो जी, ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट है 64,650, 64,650, फिर है 34,130 और 3050, ये हो गया है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आइए, अब जो हम लोग लायबिलिटीज को ले लेंगे और रिजर्व्स को, तो सबसे पहले कैपिटल रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व 6,500 का है। फिर इस डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व इसके बाद है आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू पीएल अकाउंट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, फिर ट्रेड पेबल्स टू ट्रेड पेबल्स अकाउंट, और टू बिजनेस
मर्जर अकाउंट, अमाउंट 6000, 4850 12065, 1,50,000, 91,240, 3,30,000। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, जिसको हम लोग करेंगे टू जनरल रिजर्व। यही अगर परचेज का केस होता तो हम लोग यहाँ लिखते कैपिटल रिजर्व, है ना। कितना आ रहा है जी, तो डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल, तो आ जाएगा 7675। इसी अमाउंट को हम लोग जनरल रिजर्व बोलते हैं। इसको नए बैलेंस शीट में हम लोग ले जाएंगे आगे। चलो जी, तीसरा एंट्रीज पीसी का पेमेंट का एंट्री, लिक्विडेटर्स ऑफ भोपाल लिमिटेड अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 3,30,000 हमारा पीसी का अमाउंट है। तीन लाख 30,000 का हम लोगों ने शेयर इशू कर दिया है। और चौथे एंट्रीज में हम लोग करेंगे जो डिवेंचर को कन्वर्ट करना है, 12% डिवेंचर्स ऑफ भोपाल कंपनी अकाउंट डेबिट। डिवेंचर्स बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो भोपाल कंपनी के डिवेंचर्स को हम लोग डेबिट कर देंगे और इनको हम लोग दे देंगे टू 12% डिवेंचर्स अपना। ये हम लोग न्यू कंपनी के बुक में एंट्री कर रहे हैं। 1,50,000 रुपये का डिवेंचर्स है और सारा एंट्री हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है जी। चलो अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ जबलपुर पेंट लिमिटेड। बैलेंस शीट में सबसे पहले तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज। चलो जी, तो सबसे पहले तो आपका आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले आना चाहिए शेयर कैपिटल। देखो जी, न्यू कंपनी यानी हम लोग बना रहे हैं जबलपुर पेंट कंपनी के बुक में, तो इनका जो अपना शेयर पहले से था, इनका पहले से शेयर था 75,000 शेयर्स, है ना। इनका पहले का शेयर था 75,000 शेयर्स और 3,30,000 का जो पेमेंट किया गया है, तो ये 10-10 रुपये का शेयर जो है 33,000 शेयर्स अभी इशू किया गया है एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो फिर ये शेयर कैपिटल हो जाएगा आपका 10,80,000 रुपये का शेयर हो जाएगा। इसके बाद हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें कैपिटल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कैपिटल रिजर्व। देखिए दोनों कंपनी का हम लोग को ऐड करके लिखना है, तो कैपिटल रिजर्व 7,500 न्यू कंपनी का है, 6,500 ओल्ड कंपनी का। 7, 6, 13 और 1 14,000। सॉरी, ये 75,000 है जी, गड़बड़ हो जा रहा है। ये 75,000
5000 है, 5 6 11, ये 81,500। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में है 92650 प्लस 12,065 और माइनस हम लोग को कर देना है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3050। आप याद रखिए, अगर आप इसको माइनस नहीं करते हैं तो फिर एसेट साइड में आपको शो करना पड़ेगा। माइनस कर देना जो है ये आपका स्मार्ट वर्क, हेल्थी वर्क यही है। एडजस्ट करने के बाद 1,01,665। इसके बाद आपका है स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व, इसके अंदर है डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व। डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व 4850। न्यू कंपनी को ये स्टैट्यूटरी रिजर्व को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कंटिन्यू करना पड़ता है, तो ये 4850। ओल्ड कंपनी का ही है ये, न्यू कंपनी का नहीं है। चलो जनरल रिजर्व देखो जी, अब आएगा जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व कितना आएगा, देखिए जनरल रिजर्व जो है ये न्यू कंपनी का है 3,12,750 और मर्जर का जब केस हुआ तो हम लोगों ने देखा था जनरल एंट्री में ओल्ड कंपनी के बुक में कि 7665 ऐसा ही कुछ जनरल रिजर्व जो है हम लोगों ने मर्जर किया, तो हम लोग को ये जनरल रिजर्व 7675 हम लोगों को मिला है। टोटल करके लिखेंगे 32425 जनरल रिजर्व के बाद। इसके बाद अब है हमारा नन करंट लायबिलिटीज। नन करंट लायबिलिटीज, नन करंट लायबिलिटीज में हमारा होगा 12% डिवेंचर्स, जो कि 1,50,000 का है। इसके बाद करंट लायबिलिटीज में है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, अपने कंपनी यानी न्यू कंपनी का है 18370 प्लस ओल्ड कंपनी से मिला है 91,240, ऐड करके लिखेंगे 271,610। टोटल करेंगे 20,10,050। आइए अब एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले तो आपका नन करेंट एसेट्स का हेडिंग, इसमें आपका फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर होगा आपका मशीन, फर्नीचर। मशीन आपका 805 यानी 8,05,000 और 275,000 यानी 2,75,000 का है। ये 97,200 प्लस 67,600 का हुआ, 10,80,000 का आपका मशीन और ये रहा फर्नीचर। इसके बाद अब करंट एसेट्स, इसके अंदर सबसे पहले
इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आइए, तो ये आपका इन्वेंट्रीज के अंदर जो है 352,750 प्लस 157,900, तो ये हो जाएगा 510,650। ट्रेड रिसीवेबल में है आपका 99,220 प्लस 64,650, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हो जाएगा 56,600 प्लस 34,130। ये तीन एसेट्स 163,870 और ये 97,30, टोटल 20,10,050 रुपया। चलो जी, तो ये हमारा बैलेंस शीट भी तैयार हो गया। आइए, चलो जी, अब फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। चलो जी, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज हम लोगों ने मर्जर का एक क्वेश्चन किया, जहां दो एग्जिस्टिंग कंपनी है, एक कंपनी दूसरे में जाकर मर्ज हो जा रही है। नया आइटम इसमें हम लोगों ने देखा है, एक जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओल्ड कंपनी के बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है कि ओल्ड कंपनी ऐसे एक्सपेंडिचर को अपने शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर देती है। न्यू कंपनी इसका ट्रीटमेंट क्या करती है, जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, उस स्टेटमेंट ऑफ पीएल में दोनों कंपनी का, न्यू प्लस ओल्ड कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जो प्रॉफिट है उसको ऐड करती है और ऐसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेस कर देती है। कुछ एक्सपर्ट क्या है, इसको लेस ना करके लायबिलिटी साइड में, इसको एसेट साइड में शो कर देते हैं। बैलेंस शीट का टोटल कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन दोनों साइड का टोटल अपने आप में टैली कर जाएगा, वेरी करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्मार्ट वर्क तो यही है कि हम लोग दोनों कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो है, प्रॉफिट जो है, वो हम लोग न्यू जो बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटी साइड में आपस में ऐड कर लें, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ओल्ड कंपनी से कुछ अगर आपको मिल रहा है तो उसको लेस कर देंगे, जो हम लोगों ने किया है। तो आज इतना ही हम लोग करते हैं, फिर आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। आज हम लोग इतना ही। तो चलिए, वीडियो को आप लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।